आइए देखते हैं मुतम्मिम ज़ाविया किसे कहते हैं। मुतम्मिम ज़ाविया या सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। यहां पर एक ज़ाविया यहां पर एक खत खींचते हैं ए सी। इस खत पर एक नुक्ता बी लिया और करीब में नुक्ता डी लिया। इस नुक्ता बी से एक शुआ खींची बी डी। अब शुआ बी डी खींचने से ज़ाविया ए बी डी हमको एक हासिल हुआ और उसी के साथ ज़ाविया डी बी सी, ये ज़ाविया भी हमको हासिल हुआ, ज़ाविया डी बी सी। ठीक है, अब इन दोनों ज़ावियों की हम पैमाइश करते हैं चांदे की मदद से। ज़ाविया ए बी सी को नापते हैं। चांदे का मरकज़ नुक्ता बी पर रखा। नुक्ता बी पर रखने के बाद देखिए शुआ बी ए, चांदे की यहाँ पर जो लकीर होती है इसको मस करता हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये तकरीबन 100 है। तो यहाँ पर ज़ाविया ए बी डी की पैमाइश 100 दर्जे है। देखते हैं ज़ाविया डी बी सी की पैमाइश क्या है। डी बी सी, तो डी बी सी को नापने के लिए चांदा मैं इस तरह रखता हूँ। हम दूसरे तरीके से भी नाप सकते हैं। ये 0 वाला जो ख़त है, लकीर है चांदे की, डी बी से हम नापना शुरू कर रहे हैं। इसके लिए टेढ़ा रखा मैंने। 0, 10, 20, 30 से लेकर ये 80 पर देखिए यहाँ पर निशान बता रहा है शुआ बी सी का। तो ज़ाविया डी बी सी की पैमाइश 80 दर्जे है। यहाँ पर ज़ाविया ए बी डी और ज़ाविया डी बी सी की पैमाइश का मजमुआ, यानी इनको जमा करें तो एक 100 और एक 80, एक की पैमाइश 100 और दूसरे की 80, तो ये 180 होगा। इस तरह जिन दो ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, ऐसे दोनों ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये कहलाते हैं। आइए मश्क़ सवालात 17वें सेट का पहला सवाल देखते हैं। झेल में दिए हुए ज़ावियों के मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइश लिखिए। यहाँ पर ज़िमनी सवाल आया है। पहला सवाल है जिस ज़ाविये की पैमाइश दी हुई है वो है 15 दर्जे। यहाँ पर हमको मुतम्मिम ज़ावियों की खुसूसियात का इस्तेमाल करते हुए इन सवालात को हल करना है। हम जानते हैं कि क्योंकि मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। इसलिए पहले सवाल में फ़र्ज़ किया इस ज़ाविये की 15 दर्जे ज़ाविये का मुतम्मिम ज़ाविया x दर्जे है। इसलिए x जमा 15 मसावी हम 180 लिख सकते हैं। ये x 15 मसावी के उस जानिब जाएगा तो मनफी होगा, क्योंकि मसावी के इस जानिब x के साथ जमा में है। तो यहाँ पर 180 मनफी 15, तो 165 दर्जे। x मसावी 165 दर्जे, यानी 15 दर्जे ज़ाविये का मुतम्मिम ज़ाविया 165 दर्जे का होगा। दूसरी मिसाल देखते हैं। दूसरी मिसाल में 85 दर्जे का एक ज़ाविया दिया हुआ है, उसका मुतम्मिम ज़ाविया हमको पता करना है।
जिस तरह हमने पहली मिसालें हल करे हैं, मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश का मजमूआ 180 दर्जे होता है। यहाँ दूसरी मिसाल में हल है, फ़र्ज़ किया मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश y दर्जे है, इसलिए y जमा, चूँकि दूसरी मिसाल हल कर रहे हैं हम, 85 मसावी 180 दर्जे लिख सकते हैं। अब ये y जैसे कि वैसी रहेगा, इसके साथ जमा में 85 है, मसावत के उस जानिब जाने पर ये 180 के मनफी में आ जाएगा। मनफी में आने पर 180 मनफी 85 यानी 10 में से 5 गए 5, 17 में से 8 गए 9, तो y ज़ाविया 95 दर्जे का होगा, यानी 85 दर्जे का जो मुतम्मिम ज़ाविया है वो 95 दर्जे का होगा। जिस तरह हमने पहली और दूसरी मिसालें हल की है, उसी तरह आपको तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी मिसालें हल करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखना है। यहाँ पर हम सातवीं मिसाल लेते हैं। सातवीं मिसाल में एक ज़ाविया दिया हुआ है जिसकी पैमाइश दी हुई है ए दर्जे। यहाँ पर चूँकि मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, तो फ़र्ज़ किया ए दर्जे का मुतम्मिम ज़ाविया y दर्जे है। अब चूँकि मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए a जमा y मसावी 180 दर्जे। यहाँ पर y की कीमत हमको मालूम करना है, y मसावी की एक जानिब हमको चाहिए, लेकिन यहाँ पर y के साथ a जमा में है, तो a को हम मसावी के उस जानिब भेजते हैं, इस जानिब आने पर वो मनफी हो जाएगा क्योंकि इधर मुस्बत में है। ठीक है, तो y मसावी 180 मनफी a, यानी यहाँ पर a दर्जे का जो ज़ाविया है, ज़ाविये का मुतम्मिम ज़ाविया 180 मनफी a होगा।